वेलकम बैक ख़वातीन हज़रात। और जो कश्ती का हादसा हुआ जिसमें 300 के करीब कहा जा रहा है कि पाकिस्तानी मौजूद थे और वो मुख्तलिफ पाकिस्तान के शहरों और गाँव से ताल्लुक़ रखते थे, इल्लीगल तरीके से पाकिस्तान से बाहर जा रहे थे रोज़गार की तलाश में। उसमें कम उम्र लड़के भी थे और नौजवान लोग भी थे, मौमर हजरात भी थे। हादसा हुआ और अब तक बहुत से लोग लापता हैं। अब तक चीज़ों के बारे में खोज हो रही है, उसको एक्सप्लोर किया जा रहा है, बातचीत हो रही है। और इसी हवाले से बात करने के लिए उर्दू न्यूज़ से हमारे साथ मौजूद हैं फरहान खान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, फरहान साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि यूरोप जाने के लिए और ख़ुसूसी तौर पे हम देखते हैं कि जब इटली का नाम आता है तो लोग यही तरीका क्यों इस्तेमाल करते हैं? देखिए ये आज़ाद कश्मीर के ज़िला कोटली के अंदर एक जी। रुझान है पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों में, मुख्तलिफ़ इलाकों में किसी यूरोप के या अमेरिका या कनाडा किसी भी मुल्क के हवाले से ख़ास रुझान पाया जाता है। जी। तो रावलाकोट और बाकी इलाके जो कश्मीर के हैं, वहाँ से ज़्यादातर लोग अमेरिका, कनाडा और बाकी मुल्कों में जाना को तरजीह देते हैं। जबकि जो कोटली का ये ख़ास इलाका है और उसकी तहसील खोई रट्टा जो है, ये लोग इटली जाने को ज़्यादा तरजीह देते हैं। अच्छा। उसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि जब वो अपने से पहले ऐसी मिसालें देखते हैं कि तकरीबन इस ज़िला कोटली के मुझे बताया गया है कि 700 के लगभग लोग पहले से इटली में अच्छा। मौजूद हैं, सेटल्ड हैं, जॉब्स कर रहे हैं। जब वो लोग उनका लाइफ़स्टाइल भी देखते हैं, उनके पास ज़िंदगी की आसाइशें देखते हैं, फिर ये देखते हैं कि वो सक्सेसफुल लोग हैं अपनी ज़िंदगी के अंदर, ख़ास तौर पर अपने माशी हवाले से, हम्म। तो उनको देख के वो लोग तरग़ीब पाते हैं और इंस्पायर होते हैं, तो वो भी इसी तरीके से जाने की कोशिश करते हैं हम्म। इटली की जानिब। हम्म। इस केस के अंदर स्पेसिफिकली हम कह सकते हैं कि वो जो इटली की जानिब गए हैं और एक ख़ास इलाके के लोग गए हैं, कुछ तो यहाँ पाकिस्तान के गुजरात के लोग थे और हम्म। बाकी कुछ जगहों के लोग थे, लेकिन एक बड़ी तादाद जो थी वो कोटली की तहसील कोई रट्टा की थी। तो अच्छा। उसकी यही वजह है कि दूसरों को देख के वो सक्सेसफुल देख के उससे इंस्पायर होते हैं। अच्छा, तो वो जो फिर पहले उसके बाद वाली वो सक्सेस प्रोसेस चलाते स्टोरीज हैं, पहले वाली सक्सेस स्टोरीज हैं, वो भी इसी रास्ते गए थे, वो भी ऐसे ही गए थे? हैं। देखिए, इसमें जो ट्रैप की बुनियादी वजह है, जो एजेंट्स हैं, मकामी एजेंट हों या इस्लामाबाद या हम्म। बाकी शहरों में बैठे हुए एजेंट्स हों, हम्म। वो नए लड़कों को मोटिवेट करने के लिए वही सक्सेस स्टोरियाँ सुनाते हैं। वो ये कहते अच्छा। हैं, देखें कि फलाँ, 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 फलाँ ने हमारे साथ डील की, हमने उसे समंदर के रास्ते से, जिसे इस्तिलाह आम में डंकी लगाना कहते हैं, उसके रास्ते से इटली पहुँचाया और आज वो बहुत अच्छी देखें पैसे कमा रहा है, उसने सही। इतना अच्छा पीछे घर बना लिया है, गाड़ी खरीद ली है, प्रॉपर्टी बना ली है। तो वो जब इस तरह की मोटिवेशनल स्टोरी सुनाते हैं, तो वो स्टोरी सुनने के बाद वो नौजवान भी ये चाहते हैं कि यहाँ पे मिज़रेबल लाइफ़ जो है या कम वसाइल वाली ज़िंदगी जो है, यहाँ पे जो आपको रोज़गार के मसाइल हैं या अगर हम्म। आपके पास कहीं हम्म। से आप पैसे करके इकट्ठे भी कर लेते हैं, जी। छोटा-मोटा कारोबार शुरू कर देते हैं, तो आप वो अर्निंग नहीं कर सकते। तो वो फिर उसके लिए तैयार अच्छा हो जाते हैं। फरहान साहब, ये तो चले उनका तरीक़ाकार हो गया ना कायल करने का, लेकिन ज़ाहिर जी, है जी। इंसान है, 10 तरह के सवालात उसके ज़हन में आते हैं। क्या वो सक्सेस स्टोरी के बारे में सिर्फ़ ऐसे ही बता रहे होते हैं ज़बानी, या कोई तस्वीर दिखाते हैं, वीडियोज़ दिखाते हैं, या फिर ये है कि क्योंकि वहाँ के रिहायशी हैं तो पता चलता हो कि जी फ़लाँ का रिश्तेदार या फ़लाँ का दोस्त या हमारा फ़लाँ पड़ोसी गया था इतने साल पहले? देखिए, मैं आपको एक गाँव की मिसाल देता हूँ। ये हुँ। गाँव है ज़िला कोटली की तहसील खुई-रटा का गाँव, इसका हुँ। नाम है बंडली। हुँ। जिस गाँव के बारे में इस वक़्त ये रिपोर्ट्स आ रही हैं कि इस गाँव के ऑफ़िशियल जो वहाँ की इंतज़ामिया ने फ़िगर दिया है, 24 लड़के लापता हैं। हुँ। लापता का मतलब यही है कि वो समंदर में चले गए हैं और अब उनके बारे में कुछ पता नहीं है, डूब गए हैं। इस गाँव का के अंदर तकरीबन हर घर से 1 या 2 आदमी इटली में मौजूद हैं अच्छा। और उनमें से बेशतर इसी तरीके से गए हैं और इस गाँव का ये लाइन ऑफ कंट्रोल के बिल्कुल करीब है और माज़ी में ये जब एक्सचेंज ऑफ फायर होता था, उसकी हुँ। ज़द में भी आता रहा है। हुँ। लेकिन वो जो लोग गए हैं, उनके घर, उनका रहन-सहन, उनका लिविंग स्टैंडर्ड, सब बदल गया है। वो जी। बहुत ज़्यादा आला है। जब उसे हुँ। देखते हैं तो वो सक्सेस स्टोरी के लिए किसी तस्वीर की ज़रूरत नहीं है, बल्कि खुद हुँ। इटली में और बाकी मुल्कों में बैठे हुए कुछ उनके रिश्तेदार, दोस्त, अज़ीज़-अक़ारिब भी बताते हैं। हुँ। हुँ। अच्छा, ये जिस दौरान सफ़र, ये समंदर का जो सफ़र होता है, इसमें फिर लीबिया में पहुँचते हैं, वहाँ क्या सूरत हाल होती है और क्या सलूक होता है इनके साथ? देखिए, ये लीबिया वाला जो मामला है, ये तो इसकी जो कहानियाँ मैंने अब तक फ़र्स्ट हैंड अकाउंट सुने हैं, लोगों के वॉइस नोट्स जो हुँ। मुझे पता चले हैं, जो पहुँच चुके हैं, जो वहाँ के कैंप में हैं इटली के, वो तो बड़े होलनाक हैं। अच्छा। जब आप यहाँ से एजेंट के हवाले हो गए, तो आप एक तरह से एजेंट की स्लेवरी में चले गए।
جی بالکل. اب وہ آپ کے ساتھ رستے میں جو سلوک کرے، آپ کے ساتھ بچے ہیں، اگر آپ کے ساتھ کوئی خاتون ہے یا آپ خود ہیں، آپ کے ساتھ جو سلوک کرے، وہ آپ کو ہوں. کھانا دے نہ دے، پھر رستے میں بات بات پہ بلیک میل کر کے آپ کو مجبور کرے کہ آپ اہل خانہ سے مزید 10 لاکھ منگوائیں، 20 لاکھ منگوائیں، یہ سارے کام کرتے ہیں. ہوں. اب 2-3 واقعات ایسے ہیں کہ بہت سارے لوگ جو پکڑے جاتے ہیں لیبیا میں، لیبیا کی جیل میں پچھلے دنوں اسی گاؤں کے قریب ایک گاؤں کا، اور میں آپ کو بتاؤں کہ لڑکا تھا، وہ 23 لاکھ روپے دے کر ڈنکی لگا کے گیا، اور ہوں. لیبیا کی جیل میں وہ مرا کیوں؟ اس لیے مرا کہ وہ بھوک کی وجہ سے مرا، او مائی کھانا نہ ملنے گاڈ. کی وجہ سے مرا. تو اس کے والد نے مزید 15 لاکھ روپے ایجنٹ کو دے کے اس کی ڈیڈ باڈی واپس منگوائی. او یہ ایک مائی واقعہ ہے. گاڈ. اور اس جیل کے اندر تشدد تو اور ان اس تو طرح کے ان سارے واقعات. تو یہ ایجنٹس بھی جس کو، کیونکہ ظاہر ہے ایجنٹ کو تو جانتی ہے نا فیملی، تو ایجنٹ کو کیوں نہیں پکڑا جاتا؟ ایجنٹ کے خلاف کیوں نہیں کارروائی ہوتی؟ دیکھیے یہ کارروائی انہوں نے اس وقت تو کی ہے، کچھ 10 سے 12 لوگ انہوں نے گرفتار کیے ہیں، صحیح. جس میں کچھ مقامی لوگ بھی ہیں. ٹھیک ہے. لیکن گزشتہ کل ہمارے کچھ صحافی دوست وہاں وزٹ پہ تھے، تو ان سے میری بات ہوئی. انہوں نے بتایا کہ ہم جب لوگوں سے پوچھ تاچھ کر رہے تھے، بات چیت کر رہے تھے، کھوج لگا رہے تھے، تو ہوں. کچھ لوگ آ کے جو ہمیں ڈیٹیلز بتا رہے تھے انہیں منع جی. کر رہے تھے جی. کہ انہیں نہ بتائیں. تو مجھے بعد اچھا. میں پتا چلا کہ اس کی وجہ کیا ہے. ایک تو انتظامیہ نے منع کیا، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ کچھ ہوں. مقامی سطح کے ایجنٹ جو ان کے رشتہ دار ہی ہیں، ان کے نروے میں آنے کا خدشہ تھا. اس وجہ سے وہ لوگ کہتے ہیں کہ زیادہ میڈیا کو یا ان لوگوں کو باتیں نہ ٹھیک. بتاؤ. بہرحال کارروائی تو ہوئی ہے، کچھ لوگوں کو پکڑا ہے انہوں نے. ٹھیک ہے. اچھا فرحان صاحب، آپ لیبیا کی جیلوں کے حالات بتا رہے تھے جس وقت انٹرپشن ہوئی. ایک تو یہ جس لڑکے کا آپ نے بتایا کہ بھوک سے اس کی جان چلی گئی، اور وہاں کے کیا حالات ہیں لیبیا کی جیلوں کے؟ دیکھیے لیبیا کی جیلوں میں اس وقت بھی ایک بڑی تعداد میں جو پاکستان کے زیر انتظام کشمیر ہے، اس کشمیر کے نوجوان موجود ہیں، گجرات کے نوجوان موجود ہیں، منڈی بہودین کے نوجوان موجود ہیں. وہ ایک عرصے تک اس جیل میں رہتے ہیں، سختیاں جھیلتے ہیں. سختیاں جھیلنے کے بعد کچھ بیماری سے مر جاتے ہیں، کچھ بھوک سے، اور کچھ جو بچ جاتے ہیں اگر باہر نکل جاتے ہیں تو پھر لیبیا سے ان کا ایک نیا سفر شروع ہوتا ہے. اور اس دوران بھی ایجنٹس انہیں لوٹتے رہتے ہیں. لوٹنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ انہیں بار بار مجبور کرتے ہیں، فیملی سے رابطہ کروا کے مزید رقم اینٹھتے رہتے ہیں ان سے. اور اس کے بعد ان کا سمندر کا سفر شروع ہوتا ہے، اور یہ ایک انسرٹنٹی، ایک غیر یقینیت کا پرخطر سفر ہوتا ہے. اور جو وائس نوٹس وہاں پہنچنے والے لڑکوں کے سنے گئے ہیں، ان میں انہوں نے یہ بتایا کہ جب وہ کسی طریقے سے اٹلی کے ساحل پر پہنچتے ہیں تو وہاں کسی پارک میں یا کسی سائڈ میں جب انہیں رکھا جاتا ہے، اس کے بعد ان کے ساتھ جو ایک اور انسانیت سلوک کا سلسلہ ہوتا ہے. مطلب ایک لڑکا اپنے وائس نوٹ میں کوٹلی ہی کے ایک مقامی لیڈر ہیں، رہنما ہیں، توقیر گیلانی، شاعر بھی ہیں، انہیں بتا رہا ہے کہ ان کیمپوں سے آ کر مختلف مقاصد کے لیے سلیوز کی طرح لوگوں کو اٹھا لیا جاتا ہے. ایون انہیں سیکشول ابیوز کیا جاتا ہے. ایک تو راستے میں کشتی کے سفر کے دوران ایک لڑکے نے یہ بتایا کہ 4 دن تک انہیں بھوکا رکھا جاتا تھا، اور 4 دن بعد ایک بند دیا جاتا تھا. اور اس دوران، اس سفر کے دوران بھی کئی بچے یا کئی تھوڑے کم عمر لوگ مر جاتے تھے، اور انہیں اس بات پہ مجبور کیا جاتا تھا ان کے ساتھیوں کو، انہیں سمندر میں ہی پھینک دیا جائے. اور اس کے بعد ایک سٹوری تو ایک وائس نوٹ ایسا تھا جس میں انہوں نے یہ بتایا کہ میرے پیٹ میں زخموں والے کیڑے پڑ چکے ہیں، اور میرے نازک اعضاء کی بھی یہی حالت ہے، اور میں کسی قابل نہیں رہ گیا اس سفر کی وجہ سے، اور اس کے بعد جو تشدد میرے پر ہوا. تو وہ ظاہر ہے یہ ایلیگل وے ہوتا ہے. اس میں آپ کسی ڈاکیومنٹ میں نہیں ہوتے، کسی دستاویز کا حصہ نہیں ہوتے، کوئی چیک نہیں ہوتا آپ کے ساتھ کون کیا سلوک کرتا ہے. ایک ہیومن ٹریفکنگ والے ایک گروہ دوسرے کے حوالے کرتا ہے، دوسرا تیسرے کے حوالے کرتا ہے، اور وہاں آپ کے ساتھ جو بھی سلوک ہو. اب لکیلی جو لوگ کسی نہ کسی طریقے سے یہ سختیاں جھیلنے کے بعد وہاں پہنچ جاتے ہیں، اٹلی کے جو کیمپ ہیں مائیگرینٹس کے، اور وہاں کچھ عرصہ گزارنے کے بعد اگر انہیں کوئی سٹیٹس مل جاتا ہے یا کوئی آگے کے لیے ایگزٹ مل جاتا ہے تو وہ قسمت شمار ہوتے ہیں، ورنہ یہ بڑا ہی ایک خطرناک سفر ہے. اس وقت جو مقامی انتظامیہ ہے اور حکومت، ان کا کیا کردار آپ کو نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں مقامی انتظامیہ ابتدائی طور پر تو بالکل کولڈ شولڈر دے رہی تھی. میں نے اس پر سب سے پہلے شروع میں ہی میں نے جو مقامی حالات تھے اس پر ایک دو تین سٹوریز کی. اس کے بعد ہمارے ساتھیوں نے سٹوریز کی، آپ کو سارے آؤٹ لیٹ سٹوریز کر رہے ہیں. جی. پہلے تو مقامی انتظامیہ آپ کو رسپونڈ ہی نہیں کر رہی تھی. جی. جو وہاں کے ڈیپٹی کمشنر تھے وہ بھی بات نہیں کر رہے تھے، اور باقی لوگ بھی. لیکن ظاہر ہے وہ ایلیگل تھے، ان کے کسی ریکارڈ میں بھی نہیں تھے. لیکن ظاہر ہے علاقے کے شہری ہیں، ان کی ذمہ داری بنتی ہے وہ کام کی کہ ان کا ڈیٹا اکٹھا کریں.
अब ये हुआ है कि डाटा इकट्ठा किया है इंतज़ामिया ने, और जो एसी खोई रट्टा इन्होंने सरकारी तौर पर कहा गया है कि बंडली और यानी कोटली के मजमूई तौर पर 24 नौजवान जो हैं वो लापता हैं, उनके बारे में कोई ओके। पता नहीं है कि वो कहाँ हैं। ज़ाहिर है वो कश्ती में थे, सवार थे। और दूसरा उन्होंने ये किया है कि अब उधर यूनान के साहिल पर माता उस जगह का नाम है, अच्छा। और मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे रेड क्रॉस वगैरह वो भी काम कर रही हैं, और वहाँ के हुकाम ने भी वहाँ जो डेड बॉडीज़ हैं 78 से 80s के बीच में उनके डीएनए सैंपल्स इकट्ठे किए हैं, और अच्छा। यहाँ से रिक्वेस्ट की है यहाँ के हुकाम से कि वो भी डीएनए इकट्ठे करें, और इकट्ठे करने के बाद ये रिपोर्ट्स वहाँ भेजी जाएँ ताकि मैच की जा सकें, और उसके बाद लवाहिकीन को भेजा जाए। जी, यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनके हम्म। रिश्तेदार इटली, यूरोपियन, मतलब इंग्लैंड में थे और दीगर ममालिक में थे, तो उनमें से कई लोगों से मेरी बात हुई। एक साहब हैं राजा हम्म। फरियाद, एक सहाफ़ी हैं, इंग्लैंड ठीक में है। होते हैं, वो भी वहाँ पे पहुँचे हैं, हाँ। बाकी लोग भी वहाँ पे पहुँचे हैं, और वो अपने लोगों को तलाश करने की भी कोशिश कर रहे हैं, और पीछे जो लोग हैं उनसे भी डॉक्यूमेंट, शनाख्ती अलामात और ये चीज़ें ले रहे हैं ताकि वो लोगों के दरमियान एक ब्रिजिंग का काम कर सकें। और दूसरी बात मैं यहाँ मेंशन करना चाहूँगा कि एक कम्युनिटी है यूनान के अंदर, पाकिस्तान कम्युनिटी ऑफ ग्रीस यूनिटी, हम्म। उसके हेड हैं अपने मराई, वो भी काफ़ी एक्टिवली जो ठीक। अपडेट्स हो रही हैं, जो वाक़यात हो रहे हैं, वहाँ पे बहुत बड़े प्रोटेस्ट हुए हैं यूनान में। यानी ठीक है। मैंने जो प्रोटेस्ट देखे हैं, बहुत बड़े प्रोटेस्ट, जिसमें ये साफ लिखा हुआ था, वो नारे ये लगा रहे थे, जो मैंने उनका तर्जुमा देखा, कि जो पुलिस है वो मर्डर का किरदार अदा कर रही है। वो कोस्ट गार्ड पर तनकीद कर रहे थे कि इस तरह के जो माइग्रेंट्स आते हैं, ये करते हैं, तो इन्हें बचाने के बजाय इनको इनकी हौसला शिकनी करके इनको मरने दिया जाता है। इस तरह की तनकीद भी होती रही है वहाँ पे। ठीक। तो पाकिस्तानी कम्युनिटी ऑफ ग्रीस यूनिटी वो भी काम कर रही है। तो इन्हीं नौजवानों के बेशुमार रिश्तेदार जो यूरोप में थे या हम्म। इंग्लैंड में थे, वो भी फ्लाइट्स के ज़रिए यूनान में पहुँचे हैं, पाकिस्तानी एम्बेसी से राब्ते में हैं, रेड क्रॉस के साथ राब्ते में, और बाकी जो यूनान के हुकाम हैं उनके साथ राब्ते में हैं। वो कोशिश ठीक। कर रहे हैं कि डेड बॉडीज़ हैं, कम से कम उनको लवाहिकीन के साथ मैच करने के बाद उन तक पहुँचाया जाए। अच्छा फरहान साहब, मुझे आखिरी ये जल्दी से मुख्तसरन बताइएगा कि ये सारा वाक़या तो हो गया, ये तमाम चीज़ें, वॉइस नोट, सारी चीज़ें देखने के बाद अब उस इलाके के जो मकीन हैं और जो लवाहिकीन हैं, वो क्या इस वक्त क्या फ़िज़ा है और क्या सोच है उनकी? देखिए, फर्स्ट हैंड अकाउंट्स जो वहाँ से सामने आ रहे हैं, एक 2 किस्म की चीज़ें हैं। एक तो ये कि पूरे गाँव में एक सोगवारी की कैफ़ियत है। जी। मतलब एक शख्स है जिसका एक बेटा और 2 भतीजे, जिनके बारे में कुछ इल्म नहीं है कि वो ज़िंदा हैं, मुर्दा हैं, और ज़ाहिर है ख़दशा इस बात का है कि वो उफ़। ज़िंदा नहीं है, हुँ। यही कहा जा रहा है। एक शख्स है जिसका बेटा ज़िद करके गया, उसने उसे अगर दुकान बना के दी, उसने कहा जी मैंने इसे दुकान डाल के दी, यहाँ पे ही काम करो ये वो, लेकिन वो ज़िद करके उसने कहा नहीं मैंने जाना ही जाना है, और भाइयों से मशवरा करके वो गया। तो वो एक सहाफ़ी के सामने ये कह रहा है कि अगर वो मुझसे मशवरा करता तो मुझे कभी ना जाने देता। माएँ हैं जो वो सख्ते की कैफ़ियत में हैं, बिल्कुल, बहनें बिल्कुल, सख्ते की बिल्कुल। कैफ़ियत में हैं। घरों के अंदर हमारे यहाँ ये होता है कि ऐसे मौकों पे इंसान तो इंसान है, अगर किसी का देहाती कल्चर में ये होता है जानवर भी मर जाए, तो लोग पूरे इलाके के लोग पुरसा देने के लिए वहाँ पे जाते हैं। तो इंसान तो एक जीता जागता फैमिली जी। मेंबर होता जी। है, वो जब इस तरह से लापता हो, उसके हुँ। बारे में पता ना, तो वहाँ इस वक़्त ये कैफ़ियत सोगवारी की कैफ़ियत है, एक खामोशी भी है, और कुछ लोग इस उम्मीद और बीम के बीच में हैं कि शायद हमारा शायद, शायद। नौजवान, हमारा लड़का उस कश्ती में सवार ही ना हुँ। हुआ हो, शायद वो कहीं लीबिया में हो, शायद वो सही। कहीं और हो। तो इस उम्मीद पर अभी एक अजीबो-गरीब सी कैफ़ियत, यानी गैर यकीनी सूरत-ए-हाल ठीक है। है, ठीक है। बहुत-बहुत शुक्रिया फरहान खान साहब आपका। आपने बहुत बेहतरीन तरीके से तमाम इन्फॉर्मेशन हम तक और हमारे नाज़रीन तक पहुँचाई, बहुत-बहुत शुक्रिया। और ये उम्र ऐसी होती है जिसमें जब नए-नए बड़े हो रहे होते हैं तो उसमें ये बड़ी ख़्वाहिश होती है कि मैं पैसा कमाऊँ और मैं फ़ौरन से हिट हो जाऊँ। तो इसमें माँ-बाप को अपना किरदार अदा करने की ज़रूरत है, इसमें जो इर्द-गिर्द के लोग हैं उनको किरदार अदा करने की ज़रूरत है, और हमारा ये शो का मकसद भी यही है कि हमें अवेयरनेस हो, मुझे अवेयरनेस हो, आपको अवेयरनेस हो, और हम ये समझ सकें कि क्या चीज़ गलत है, गलत काम का गलत ही नतीजा निकलेगा। सही तरीके से जाएँगे, थोड़ा लंबा टाइम लग सकता है, ज़्यादा टाइम लग सकता है, लेकिन उसके नताइज इतने ख़तरनाक नहीं होंगे। सो अपने बच्चों का ख़्याल रखें। कहाँ माँ-बाप एक छोटे से बच्चे को बड़ा करते हैं, कितनी मुश्किलें, कितनी परेशानियाँ, कितना कुछ देखते हैं, और उसके बाद जब वो जवान जहान हो जाए और इस तरह दुनिया से चला जाए, भूख से मर जाए, पेट में कीड़े हो गए और ऐसी चीज़ें, दिल बड़ा ख़राब होता है। एक ब्रेक आ गया है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और फिर कंटिन्यू करते हैं।